जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स पे। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1.3 की। क्वेश्चन अपने में दे रखा है, एक कप जल में कितने धन और ऋण आवेश होते हैं। यहाँ पे अपने को एक कप जल दे रखा है और पूछ रहा है कि उसमें कितने धन और ऋण आवेश होंगे। यहाँ पे हमें कप में जल की मात्रा नहीं दे रखी है, इसलिए अपने को कप में कितनी जल की मात्रा लेनी है वो अपनी तरफ से कंसिडर करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक में 250 ग्राम जल की मात्रा लेके धन और ऋण आवेश को कैलकुलेट किया गया है। पहले हम यहाँ पे जो H2 है उस H2 की केमिकल कंपोजिशन की हम देखेंगे कि H2 का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो हमें पता है कि H2 का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। यदि हम H2O में धन और ऋण आवेश देखें, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इसलिए 2 हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 2 हो गई और इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए, क्योंकि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। H2O की मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इसलिए 8 प्रोटॉन हो गए और 8 ही क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से H2O का एक जो मॉलिक्यूल है उसमें 10 तो हो गए प्रोटॉन और 10 ही क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड लेवल पे यदि हम देखें तो H2O का एक जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। H2O का एक अणु। अब हम मानते हैं कि हमारे पास जो कप है उसमें जल की मात्रा 500 ग्राम है। तो लेट कप में जल की मात्रा बराबर 500 ग्राम। अब यदि हमारे पास ये जो 500 ग्राम जल हमने लिया है कप में, उसमें कितने नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे, तो हम 500 ग्राम जल में कितना धन और ऋण आवेश होगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री में चलेंगे। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो चूँकि H2O का मोलर मास का अर्थ है 1 मोल का मास। ये होता है 1 मोल जल के अणुओं का मास। और ये होता है एटॉमिक मास यूनिट में 18 यूनिफाइड, और ग्राम में देखें तो ये होगा 18 ग्राम जल। और इसी को हम यदि अवोगाड्रो नंबर में देखें तो चूंकि 1 मोल में 1 मोल जल है, उस 1 मोल जल में अणु की संख्या कितनी होगी, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, इसलिए 6.02 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा। ये मास यानी द्रव्यमान। अब हम पहले क्या करेंगे, 500 ग्राम जो जल हमने लिया है कप में उसमें कितने मोल होंगे H2O के, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि चूंकि 18 ग्राम जो जल है वो 18 ग्राम जल में 1 मोल हो गई, तो चूंकि 18 ग्राम जल ये किसके बराबर है, 1 मोल जल के, इसीलिए 1 ग्राम जल, इसमें कितने मोल हो जाएंगे जल के, 1/18 मोल। और अपने पास 500 ग्राम जल है, तो 500 ग्राम जल में मोल यदि हम देखें, 500 ग्राम जल में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हो जाएंगे 500/18 मोल। अब अपने को 500 ग्राम जल में क्या करना है, H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इधर यदि हम देखें कि 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाड्रो नंबर के बराबर है, और 500 ग्राम जल में हमने अणुओं की
500 ग्राम जल में हमने मोल कैलकुलेट कर लिए इतने 500/18 मोल। तो हम आसानी से 500 ग्राम जल में अगर 500 ग्राम जल में H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 500 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, और ये होगी नंबर ऑफ मोल्स इतने 500 ग्राम जल में, और 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाड्रो नंबर। ये अपने पास 500 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कैलकुलेट हो गई। अब चूंकि जल के एक अणु पे चार्ज 10 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर या 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो 500 ग्राम जल में धन और ऋणावेश कितना हो जाएगा? 500 ग्राम जल में धन या ऋण आवेश। इसको यदि हम देखें तो 500 ग्राम जल में अणुओं की संख्या इतनी, और एक अणु पे चार्ज, जल के एक अणु पे चार्ज कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन का चार्ज। इसी को हम आगे देखें तो ये जो कैलकुलेशन इसको हम यहाँ करते हैं, 500 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 5 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2 0 ये 23, ये 23 और 2 25 और 1 26, 10⁻26, और ये 10⁻−19, और ये बच गया 6.02, और ये रह गया 1.6 और 18। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ये कूलम में चल रहा है। 5 को इससे इंटू करते हैं तो हो जाएगा इतना, और इंटू ये कितना बच जाएगा? 26 - 19 10⁻7 और इंटू 1.6 से बच गया, और 18 कूलम। आगे देखो तो इसको इससे इंटू करते हैं तो ये बच जाता है इंटू 10⁻7/18 कूलम। 48.160 में 18 का से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इट मीन्स 2.67 इंटू 10⁻7 कूलम। तो 500 ग्राम जो जल का कप है उसमें कितने धन और ऋणावेश होंगे? 2.67 इंटू 10⁻7 कूलम। अपने जो NCERT बुक है उसमें जल की मात्रा रखी है 250 ग्राम, इसलिए यदि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी जो बुक में आंसर दे रखा है उसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये इतना ही तो क्या होगा? धनावेश होगा। इतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। और फंडामेंटल लेवल पे जो जल होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लास को यहीं पे और करते हैं। थैंक यू।